मायके का बंटवारा। शिल्पी और प्रणव की शादी को अभी 1 ही साल हुआ था। शिल्पी के 2 भाई थे, माधव और राघव, लेकिन प्रणव अपने घर का इकलौता बेटा था। शिल्पी बार बार अपने मायके जाया करती थी। प्रणव के कई बार समझाने पर भी शिल्पी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ज़रूरत से ज़्यादा मायके जाने से मायके में प्रॉब्लम आ सकती है। क्या शिल्पी, तुम 1 साल में कम से कम 10 बार मायके जा चुकी हो। अरे, लोकल मायका होने का फ़ायदा तो होगा ही ना। और वैसे भी मायके जाती हो तो काम भी नहीं करना पड़ता ना, सारा काम भाभियाँ कर लेती है। ऊपर से गॉसिप हो जाती है, वो अलग। गॉसिप? कैसी गॉसिप शिल्पी? अरे प्रणव, 2 भाभियाँ हैं ना, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अभी कल की ही बात सुनो, बड़ी भाभी अपने लिए ज्वेलरी खरीद कर लाई और मम्मी को बताया ही नहीं। तो क्या? तो क्या मतलब? अरे दोनों भाइयों का बिजनेस साथ में है, ऐसे में अगर एक भाभी महंगी ज्वेलरी खरीदेंगी तो दूसरी को प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? हाँ तो ठीक है ना, दूसरी भाभी को नहीं बताना चाहिए, वरना दोनों में वैसे ही झगड़ा हो जाएगा। अरे झगड़े की क्या बात है। मैंने तो अपनी छोटी भाभी को बस ये सलाह दी कि अगर बड़ी भाभी अपने लिए गहने ला सकती है तो उनका भी पूरा अधिकार बनता है अपने लिए गहने लाने का। ये तुमने ठीक नहीं किया शिल्पी। अरे लेकिन इस पे गलत क्या है? अरे अभी नहीं, तुम्हें बाद में चलेगा कि इसमें गलत क्या है। प्रणव अपनी पत्नी शिल्पी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शिल्पी की समझ में कोई बात नहीं आती। वो बार बार अपने मायके जाती रहती है और वहाँ जाकर कुछ न कुछ गॉसिप करती रहती है। एक दिन जब शिल्पी गई हुई थी और वापस लौटी तो उसकी सास रमा ने उसे अपने पास बुलाया। शिल्पी बेटा, ज़रा इधर तो आओ मेरे पास। जी मम्मी जी, क्या हुआ बताइए ना। या आज शॉपिंग किस लिए करके आई हो, कुछ खास है क्या? हाँ मम्मी जी, मेरी छोटी भाभी का बर्थडे है तो मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। कल सुबह मायके जा रही हूँ ना। कोई ज़रूरत नहीं है बात बात पर मायके जाने की। लेकिन मम्मी जी, अचानक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही नहीं जाना, मैंने कहा ना, इसलिए। अरे मम्मी जी, मैं शाम तक लौट आऊँगी ना। नहीं बहू, अब से तुम ये बार बार बात बात पर मायके नहीं जाओगी। अपनी सास की बात सुनकर शिल्पी नाराज़ हो जाती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है। शाम को जब प्रणव ऑफिस से लौट कर आता है तो शिल्पी को नाराज़ देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो शिल्पी से इसकी वजह पूछता है और शिल्पी उसे अपनी सास की सारी बात बता देती है। ये सुनकर एक बार के लिए प्रणव को भी अजीब लगता है कि इससे पहले तो रमा जी ने कभी शिल्पी को मायके जाने से मना नहीं किया था, लेकिन अब अचानक कैसे मना कर दिया। प्रणव अपनी माँ के पास जाता है। क्या हुआ माँ, आपने शिल्पी को मना क्यों कर दिया? अरे बेटा, इस तरह बार बार मायके जाना ठीक बात नहीं है। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हमारी बहू रोज़ रोज़ अपने घर जाकर बैठ जाए। क्या बात है मम्मी, कुछ हुआ है क्या? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ बेटा, लेकिन कल को कुछ हुआ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बात क्या है मम्मी? अरे बेटा, मैंने कहा ना, वो नहीं जाएगी मायके तो नहीं जाएगी। इस तरह रमा जी के मना करने पर शिल्पी अपने मायके नहीं जाती, लेकिन अब वो सारा दिन फ़ोन पे अपने मायके वालों से बात करती रहती और इस बात का पता रमा जी को चल जाता है। वो कई बार इस बात के लिए शिल्पी को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो समझती ही नहीं। आखिर में रमा जी थक जाती है और शिल्पी से कुछ कहना ही बंद कर देती है। कुछ महीनों के बाद एक दिन सुबह के वक्त शिल्पी अपनी सास के पास आती है। मम्मी जी, अब तो पूरे 2 महीने हो चुके हैं, मुझे अपने घर जाना है। हाँ मम्मी, अब तो शिल्पी को जाने दीजिए। देखो बहू, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी माँ से मिलना है मम्मी जी, आप मुझे जाने दीजिए ना, वरना मैं आपकी परमिशन के बिना ही चली जाऊंगी। इस बार रमा जी के लिए शिल्पी को रोकना मुश्किल हो जाता है और वो उसे जाने देती है। शिल्पी जब अपने मायके के घर में पहुंचती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके मायके में पहले एक रसोई हुआ करती थी, लेकिन अब उसके दोनों भाइयों की रसोइयाँ अलग अलग हो चुकी थी और उसके माँ पापा को एक वक्त का खाना एक के घर तो दूसरे वक्त का खाना दूसरे भाई के घर खाना होता था। अरे मम्मी, ये सब क्या हो गया? ये दोनों भाभियाँ अलग अलग कैसे हो गई? अब क्या बताऊँ बेटा, इन दोनों के आए दिन के झगड़ों की वजह से दोनों भाइयों के बीच भी लड़ाई रहने लगी, इसलिए मैंने और तेरे पापा ने दोनों को अलग करना ही सही समझा। मम्मी, अगर मैं सही टाइम पे यहाँ आ जाती ना
तो मेरे मायके का बंटवारा नहीं होता, लेकिन मेरी सास ने मुझे पिछले 2 महीने से आने ही नहीं दिया। बेटा पता नहीं हमारे हंसते खेलते परिवार को क्या हो गया। अरे कुछ दिन पहले तक सब कितने प्यार से रह रहे थे, अब देखो सब अलग अलग हो गए। मम्मी आप कहो तो मैं भाभी से बात करती हूँ। नहीं बेटा, कोई फ़ायदा नहीं अब बात करने का। अभी तू जाएगी तो तुझे भी उल्टा सीधा सुना देगी। मम्मी साफ साफ बताओ ना, आखिर हुआ क्या है? तेरी दोनों भाभी आपस में लड़ रही थी, इसकी बात उधर उसकी बात इधर, जाने कैसे दोनों के अंदर की बातें एक दूसरे तक पहुंच गई। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। अब शिल्पी को इस बात का एहसास हो जाता है कि कई बातें तो उसने ही एक दूसरे तक पहुंचाई थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से अपने ससुराल आ जाती है। सास और प्रणव के पूछने पर भी शिल्पी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब शिल्पी अपने मायके जाना छोड़ देती है और ये देखकर रमा जी और प्रणव को आश्चर्य होता है। प्रणव और रमा जी के कहने पर भी शिल्पी अपने मायके नहीं जाती। एक दिन रमा जी शिल्पी को अपने पास बुलाती हैं और उसे एक बात बताती है, जिसे सुनकर शिल्पी हैरान रह जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है और ये भी पता चल जाता है कि रमा जी पहले उसे मायके जाने से क्यों रोक रही थी। आगे क्या हुआ? शिल्पी मायके गई या फिर मायके जाना ही छोड़ दिया? अपने दोनों भाइयों के घर का बंटवारा हो जाने के बाद जब शिल्पी ने अपने मायके जाना छोड़ दिया तो इस बात से रमा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन फिर उन्होंने एक दिन शिल्पी को अपने पास बुलाया और एक बात बताई, जिसे सुनने के बाद शिल्पी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। क्या बात है मम्मी जी, आप मुझे कौन सी बात बताना चाहती हैं? देखो बेटा, एक दिन मैंने तुम्हें अपने मायके जाने से मना किया था, याद है तुम्हें? तुम कितनी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। हाँ मम्मी जी, मुझे अच्छी तरह याद है, और उसके 2 महीने तक तो मैं मायके गई भी नहीं थी, सिर्फ आपके कहने पर। अच्छा किया बहू जो तुम नहीं गई। देखो तुम मेरे घर की इज्जत हो और मैं नहीं चाहती कि तुम कहीं पर जाओ तो तुम्हारा अपमान हो। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? अपने मायके जाने में भला कैसा अपमान? वो मेरा घर है, मेरे माँ बाप है, वहाँ जाने से मेरा अपमान कैसे हो सकता है? अरे बहू, इस दिन जब तुम मार्केट गई थी ना, तो तुम्हारे पीछे से तुम्हारी छोटी भाभी हमारे घर आई थी। यही तो मैं आपसे कहती हूँ ना मम्मी जी, अगर मैं 4 दिन अपने भाई के घर नहीं जाती तो मेरे भाभियों को मेरी याद सताने लग जाती है। वो बात नहीं है बहू, तुम्हारी भाभियों को तुम्हारी याद नहीं सता रही थी, बल्कि वो तुम्हारी शिकायत करने यहाँ पर आई थी। अरे लेकिन मैंने क्या किया? उल्टा मैं जब भी जाती हूँ उनके लिए गिफ्ट्स लेकर जाती हूँ। उस दिन भी तो मैं भाभी के लिए गिफ्ट खरीदने ही तो गई थी। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन तुम्हारी भाभी कह रही थी कि तुम अपनी दोनों भाभियों की बातें इधर की उधर करती रहती हो। लेकिन मम्मी जी, मेरा इरादा उनका झगड़ा करवाने का बिल्कुल नहीं होता। वो तो बस मुझे गॉसिप करने में मज़ा आता है, और ये बात मैंने प्रणव को भी बताई थी। मैं समझ सकती हूँ बहू, लेकिन तुम इस बात को समझने की कोशिश करो कि तुम्हारी ये गॉसिप करने की जो आदत है ना, इसी की वजह से तुम्हारे मायके में परेशानियाँ खड़ी हो गई है। किस तरह की परेशानियाँ? एक दिन मैंने तुम्हारी माँ से बात की थी, वो बड़ी दुखी है बेटा। उनके दोनों बेटों के घर अलग अलग हो गए। एक वक्त एक बेटे के घर खाना खाती है और दूसरे वक्त दूसरे बेटे के यहाँ। अब तुम ही सोच कर देखो, एक माँ बाप के लिए ये कितने दुख की बात होगी। हाँ मम्मी जी, बात तो सही है आपकी। मम्मी पापा दुखी हैं, मैं भी अपने मम्मी पापा को इस तरह नहीं देख सकती, और इसीलिए तो मैंने मायके जाना भी कम कर दिया। आप तो जानती ही हैं। लेकिन बहू, अब बहुत देर हो चुकी है। देखो, सुनने में भले ही तुम्हें बुरा लगे, लेकिन तुम्हारा रोज रोज मायके जाना, अपनी भाभियों के बारे में गॉसिप करना, आप उस घर का बंटवारा कर चुका है। तुम्हारे मायके का बंटवारा तो हो गया बहू, अब तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसका मतलब मम्मी जी, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी वहाँ पर प्रणव आ जाता है। वो अपनी माँ और शिल्पी की बातें सुन लेता है। हाँ शिल्पी, मम्मी ठीक कह रही है, गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हुई है, और ये बात भी सच है कि अनजाने में हुई है, क्योंकि तुम जानबूझकर कभी भी अपने मायके का बंटवारा नहीं करवाना चाहोगी। वही तो मैं कह रही हूँ प्रणव, मैं क्यों अपने घर वालों को अलग करना चाहूँगी? अच्छा ठीक है भाई,
अब रो मत, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके बारे में कुछ करते हैं। लेकिन अब क्या होगा? अब तो मेरे दोनों भाई अलग हो चुके हैं, खाना भी अलग अलग रसोई में बनता है। देखो मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हारे दोनों भाई और भाभी और तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ हमारे घर इनवाइट करता हूँ। और उससे क्या होगा? अरे तुम बस देखती जाओ, तुम उन सबके लिए अच्छे से अच्छे डिनर की तैयारी करो, समझी? बाकी का ज़रा मेरे ऊपर छोड़ दो। प्रणव शिल्पी के मम्मी पापा और उसके दोनों भाई भाभीयों को अपने घर पर इनवाइट करता है। वो सारे के सारे लोग शिल्पी के घर खाना खाने के लिए आते हैं। अरे प्रणव, हम लोगों के लिए इतना करने की क्या ज़रूरत थी? अरे हाँ भी, इतने सारे लोगों को एक साथ डिनर पर बुलाकर तुमने बेकार ही काम फैला लिया। हाँ दामाद जी, और अब तो वैसे भी हम लोग अलग हो चुके हैं, अपनी अपनी रसोई में अपने अपने हिसाब का बनाकर खाते हैं। अरे लेकिन ऐसे मौके रोज़ रोज़ तो नहीं मिलते ना, आज साथ में बैठकर डिनर करते हैं। सच कहूँ बेटा, साथ में बैठकर डिनर किए तो बहुत वक्त हो गया। पहले तो रोज़ ही साथ खाते थे, फिर कभी किसी त्योहार पर, और अब तो कोई एक दूसरे के साथ खाना ही नहीं खाता। सही कहती है मम्मी जी, घर का बंटवारा होने के बाद तो सब कुछ जैसे बिखर सा गया है। अरे देखिए ना, आज हम सारे के सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, तो कितना मज़ा आ रहा है। शिल्पी, मुझे ये चावल की खीर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तुम प्लीज़ मुझे मत परोसना। अरे भैया, लेकिन चावल की खीर तो मुझे बहुत पसंद है। आप एक काम करो, आपकी खीर भी मुझे ही दे दो। माधव बेटा चिंता मत करो, प्रणव को सेवइयों की खीर बहुत पसंद है और वो भी फ्रिज में रखकर खाने वाला था, तो मैंने सुबह ही बनाकर रख दी है। अब तक तो बहुत ठंडी भी हो गई होगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी प्रणव को पसंद है। अरे वाह आंटी जी, ये आपने क्या कह दिया? सेवई की ठंडी खीर तो मेरी भी फेवरेट है। लेकिन भैया, खीर तो सिर्फ एक कटोरी है, आप और प्रणव दोनों कैसे खाएंगे? अरे तो क्या हुआ, मैं चावल की खीर खा लेता हूँ और माधव भैया को सेवई की खीर दे दो। अब देखो सब साथ में रहते हैं तो ये फ़ायदा तो होता ही है कि एक दूसरे का मिल बांट कर खा सकते हैं। हाँ, वैसे आप ठीक कहते हैं दामाद जी, पता नहीं हम लोग अलग क्यों हो गए। माफ़ करना भाभी, लेकिन मेरी गॉसिप करने की आदत ने आप दोनों भाभीयों को अलग कर दिया, जबकि आप दोनों में एक दूसरे को लेकर काफ़ी प्यार है। लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद और एक साथ बैठकर खाना खाने के बाद लग रहा है कि हमें इस बंटवारे को ख़त्म कर देना चाहिए और फिर से एक साथ ही रसोई में खाना बनाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया ना बेटा तो बहुत अच्छा होगा। अपने दोनों बेटों को अलग होते देख मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब प्यार से एक साथ रहो, शाम का खाना हम सब मिल बैठ कर एक साथ खाएं। ठीक है पापा, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। हाँ पापा, अब हम इस बंटवारे को ख़त्म करके फिर से पहले की तरह एक साथ रहा करेंगे। देखा आप लोगों ने, एक साथ रहने में बहुत ताकत है। और मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी कोई बेकार की गॉसिप नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन मायके आती रहूँगी। शिल्पी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और इस तरह प्रणव की एक कोशिश ने शिल्पी के मायके का बंटवारा खत्म कर दिया और वो लोग फिर से खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।